नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा के अवसर पर एक हिंसा जो भीड़ के शक्ल में बड़ी हिंसा में तब्दील हो गई। एक व्यक्ति की उस दिन मौत हुई, जिसके बाद से यह हिंसा अभी तक लगातार सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में इस तरह के घटना से कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आज सवाल खड़ा किया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। उस घटना में शामिल लोगों को कथित तौर पर जिस तरह से पुलिस ढेर कर रही है, उस पर आज अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल आज भी यही है कि जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपराधियों को खात्मा करने का बात करते हैं, वहां अभी भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? इस मुद्दे को तफसील से समझाने के लिए और इसमें अब तक की हुई अपडेट पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और एकदम दर्शकों को सर आप ये बताइए कि जब से घटना हुई है तब से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की और उस कार्रवाई को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? देखिए, अखिलेश यादव ने तो इनकाउंटर नीति पर ही सवाल उठा दिया। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। पहले शुरुआत करते हैं हुआ क्या। आज सुबह खबर आती है कि जो राम गोपाल मिश्रा को जिन लोगों ने मारा था, जिसमें 6 लोग नामजद थे, उसमें जो जिस आरोपी सरफराज को गोली लगी है पैर में, उसके साथ तालीम नाम के लड़के को भी गोली लगी है। और ये खबर आती है, अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में बाराबंकी में गए हुए थे तो मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर की जो नीति है योगी सरकार की, ये बांटो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है और इससे अपराध थम नहीं रहा है। इन्होंने उल्टा सवाल कर दिया कि भाई रोज इनकाउंटर आप कर रहे हैं, हाफ इनकाउंटर कर रहे हैं और डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। उन्होंने बहराइच की पूरी घटना पे आज बहुत खुल के बोला कि बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की जो मौत हुई थी, जो दशहरे के अगले दिन जब उसको गोली लगी था, तो उसका भी वीडियो वायरल है, तो ये प्रशासनिक असफलता का, उनका इसके पीछे प्रशासन की कमी है। पुलिस प्रशासन ने ढंग से अपना होमवर्क नहीं किया था। सबको पता था कि जो महाराजगंज जगह है बहराइच में, यहाँ पे क्या होता है कि आसपास की जितने भी क्षेत्र, ग्रामीण थोड़ा शहर से दूर की एरिया है, वहां आसपास के क्षेत्र में जितनी जगह दुर्गा पूजा लगती है ना, सब दुर्गा पूजा प्रतिमाएं को महाराजगंज बाजार में एक साथ एकत्रित होती है, फिर जुलूस निकलता और सब लोग उसको लेके जाते हैं और विसर्जन होता है। एक मस्जिद के पास थोड़ा सा बवाल हुआ, वहां पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नहीं होती है, पत्थरबाजी होती है, बाद में बवाल थोड़ा बढ़ जाता है, पुलिस रोक नहीं पाती है। सबको पता था कि सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे कुछ एलआईयू फेल हुआ। पहली बात, एलआईयू जो लोकल इंटेलिजेंस था वो पता नहीं कर पाया कि इस लेवल की बातचीत, किस लेवल का माहौल है। अब वो वहां पे जाते हैं, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। एक अफवाह फैल गई कि पत्थर लग गया दुर्गा माता की मूर्ति पे और एक उनका हाथ, मूर्ति खंडित हो गई। उसके बाद नारेबाजी शुरू हो जाती है और एक लड़का जो राम गोपाल मिश्रा, वो एक व्यक्ति के छत से चढ़ के मुख्य जो आरोपी उनके घर छत पे चला जाता है। वहां एक हरे रंग का झंडा होता है, उसको उतार के भगवा रंग का झंडा लगा देता है। उसके बाद चूंकि इधर बीच में इंटरनेट बंद था बहराइच में, उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद बहुत बवाल होता है, फिर अगले दिन भी बहुत बवाल होता है और ये हिंसा महाराजगंज बाजार से फैल के ग्रामीण क्षेत्रों में चली जाती है।
कई शोरूम जलाए गए, कई मकान जलाए गए, कई दुकानें जलाई गई और लगभग 24 क्या आप मान के चलिए 36 घंटे तक हिंसा नहीं रुकी। खैर, इस केस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, 6 लोगों को नामजद किया था। उसमें से एक आरोपी को कल गिरफ्तार किया था पुलिस ने, बाकी 5 के बारे में कोई सूचना नहीं थी। अब आज जो है, जो सरफराज की बहन है रुखसाना, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया सुबह के समय और बोला कि हमारे पिता, हमारे भाई समेत 4-5 लोगों को पुलिस ने उठा लिया कि इनका एनकाउंटर ना हो जाए। और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल है राज कपूर जी सुबह से। और अचानक से 3 बजे करीब खबर आती है कि पुलिस एनकाउंटर में हुआ है, सरफराज और तालिब को गोली लग गई है पैरों में और बाकी 3 लोग उनके साथ गिरफ्तार कर लिए गए। मतलब जितने नामजद थे उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। सरफराज के पैर में गोली लगी होती है और तालिब के। पुलिस की तरफ से बताया जाता है कि ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे और अचानक से उन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी, तो जान मतलब आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने गोली चलाई। अब ये सारा आता है और सब कुछ चल रहा होता है। सोशल मीडिया पे एक दूसरी तरह की बातें चल रही थी सुबह से ही कि कोर्ट, भाई उत्तर प्रदेश कोर्ट है, आप अपराधी है उसको अरेस्ट कीजिए। काउंटर या हाफ इनकाउंटर जो अखिलेश यादव ने शब्द का इस्तेमाल किया और जो बोला कि ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए योगी सरकार इनकाउंटर कर रही है, डिवाइड एंड रूल के लिए कर रही है। और इन इनकाउंटरों से अपराधियों के मनोबल पर अगर फर्क पड़ गया होता, अपराध कम हो गए होते, तो माना भी जाता कि इनकाउंटर प्रभावी है। लेकिन इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर के बाद प्रदेश में अपराध तो कहीं थम नहीं हो रहा है। अब चूंकि मामला ये था कि 2 लोग जो घायल हुए थे, सरफराज और तालीम, तो उसकी वजह से इसको आप समझ ही लगते हैं कि मतलब ये दूसरा एंगल दे दिया गया पॉलिटिकल रूप से है। सुप्रिया सिनेत ने तो यहां तक बोल दिया कि भैया कांग्रेस की प्रवक्ता भी इसमें कूद गई, उन्होंने भी इनकाउंटर पे बड़े सवाल उठाए और बोला कि उन्होंने तो एक बड़ी बात कह दी कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी को तुरंत विधानसभा का स्पेशल सत्र मंगाना चाहिए और वहां एक बिल पास कराना चाहिए, एक लाइन दिया कि उत्तर प्रदेश के सारे न्यायालयों को बंद करा दिया जाए, सारे न्यायालय बंद करा दीजिए। और अब से अमिताभ ठाकुर, और माफ कीजिएगा अमिताभ यस जो एसटीएफ के चीफ हैं, वही हर मामले में ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे, वही इन सब चीजों के जज होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। एक पक्ष बड़ा खुश है कि भाई इसमें बड़ी नाराजगी थी जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा को की मौत की खबर आई थी और उसमें आज सुबह से एक वीडियो भी वायरल हो गया है कि राम गोपाल मिश्रा को कैसे गोली मारी जाती है। वो छत पे होता है, हरे रंग का झंडा उतारता है, भगवा रंग का झंडा लगाता है और हरे रंग के झंडे को लपेट रहा था, तब तक गोली चलती है, वो गिर जाता। उसके बाद तमाम वीडियो पहले से था कि इसको घसीट के उस मकान के अंदर लाया गया। जो मकान था जिसका, उसी के लड़के के ऊपर आरोप लगा था कि उसने जो है ये कृत्य कराया है। अब समझिए, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं नामजद कौन कौन से, ये थोड़ा बताना चाह रहा हूं। 1 मिनट का समय लूंगा राज कपूर जी की। थोड़ा सा आजकल इतनी सारी चीजें, इतनी खबरें होती कि एक चीज को याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जो 6 नाम थे नामजद, उनका मैं नाम पढ़ के सुना रहा हूं। मोहम्मद फहीम नामजद, मोहम्मद तालीम उर्फ बबलू, मोहम्मद सरफराज नामजद, अब्दुल हमीद नामजद, मोहम्मद अफजल। ठीक है। अब पुलिस का जो वर्जन है कि पहले 2 की निशानदेही पर मर्डर में प्रयुक्त हुए हथियारों की बरामदगी की जब पुलिस टीम लेकर गई थी, तो ये लोग जो हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया था दंगे के समय, तो मोहम्मद फहीम और मोहम्मद तालीम बबलू, इन लोग को लेके गई थी हथियार बरामद कराने के लिए। हथियार की बरामदगी के लिए जब पुलिस टीम लेकर गई तो उनके द्वारा वहां रखे गए हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की गई है जी। जब भाई फायरिंग में दोनों को गोली लगी, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और तो पहले तो बयान आ गया एक डॉक्टर का कि देखिए साहब, इनकाउंटर जरूर हुआ है लेकिन सरफराज और फहीम को घुटनों में गोली लगी, ये स्पष्ट बताया, और उनकी हालत को बहुत ज्यादा खतरा नहीं जाना। अच्छा, ये डॉक्टर का बयान आया है। उसके बाद पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब इस पे राजनीति तो बड़ी जबरदस्त हो रही है। अब जब मामला आप समझ ही रहे हैं कि अखिलेश यादव बोलेंगे तो ओवैसी कहां चुप रहेंगे। ओवैसी ने भी ठोक दिया कि ये योगी जी की ठोको नीति का परिणाम है और योगी जी न अदालत मानते न कोई कानून मानता है। अब
पुलिस का कहना यह है कि हथियारों की बरामदगी कराने के लिए ले गए थे कि भैया तुमने हथियार कहाँ छुपाए हैं, और जहां हथियार छुपाए थे वहां से उन्होंने हथियार उठा के इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जो काफी कुछ आपको याद होगा ना, हैदराबाद में एक हुआ था, एक बेटी के साथ कुछ लोगों ने इज्जत लूटी थी और फिर घटनास्थल पे पुलिस लेके गई थी तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने काउंटर अटैक किया तो चारों लोग मारे गए, सारे आरोपियों की वो जान चली गई थी। लेकिन इसमें वो दोनों जिंदा है, पैर में गोली लगी है और बाकायदे उनका बयान भी चल रहा है। वो बात कर रहा है कि साहब हमसे गलती हो गई, बड़ा दर्द हो रहा है, इस तरह के बयान भी चल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो आज सवाल उठाया है उस पर तो राज कपूर जी चर्चा करनी पड़ेगी। ये सच है कि यूपी में बहुत इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर हुए हैं, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके अलावा राज कपूर जी, में ये अखिलेश यादव का आज का बयान है, उसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, ये सब मानते हैं कि बहराइच की घटना पूरी तरह से प्रशासन के फेलियर की वजह से हुई। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, पुलिस तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आपको पता था कि जिस रूट से जाना है वो सेंसिटिव रूट है, दुर्गा पूजा का विसर्जन होना है, तो वहां आपको इंतजाम करने चाहिए था, आपने इंतजाम नहीं किया। वहां पे कई घरों में पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे और तमाम चीजें तैयारी थी। तो आजकल तो ड्रोन कैमरे भी तो चलते हैं कि अगर मान लीजिए छत पे मैंने पत्थर रखा हुआ तो ड्रोन कैमरे से आप देख सकते हैं। तो पुलिस का पहले जो उन्होंने बात उठाई कि ये प्रशासन की फेल्योर है, रामगोपाल मिश्रा का भी की मौत पे भी उन्होंने दुख व्यक्त किया। और एक जानकारी मैं दर्शकों को दे दूं, ये रामगोपाल मिश्रा बहुत गरीब घर का बेटा है। इसके एक भाई ने आत्महत्या कर ली थी, दूसरा नदी में डूब के मर गया, तीसरा ये चला गया, चौथा जो है वो अभी छोटा है, बूढ़े माँ बाप है। इसकी 3 महीने पहले शादी हुई थी। तो थोड़ा ये भी समझना होगा कि जोश में आप किसी बहकावे में, धार्मिक उन्माद में आप किसी के घर न चढ़ें, ये भी एक चीज है। लेकिन चढ़ गया, मान लीजिए उन्होंने झंडा उतार दिया तो उनको गोली नहीं मारनी चाहिए। जिसने भी गोली मारी है गलत किया, उसको कानून के हिसाब से पूरी सजा देनी चाहिए। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि पूरी तरह से प्रशासन की फेलियर की वजह से, नाकामी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, जो मैंने बताया, अगले 36 घंटे तक हिंसा होती रही। जब उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद रामगोपाल मिश्रा के उनके गांव पहुंची तो वहां 5000 से ज्यादा की भीड़ थी। वो भीड़ डेड बॉडी को देख के भड़क गई। और उसके बाद जो बहराइच में हुआ, महाराजगंज और आसपास में, सबने देखा। तो ना पहले दिन हिंसा रोक पाए, ना दूसरे दिन रोक पाए, और दूसरे दिन रात को भी कई जगह से छुटपुट खबरें। अब तो शायद सुनने में आ रहा है कि थोड़ा शांति है। तो डिवाइड एंड रूल का जो आरोप लगाया अखिलेश यादव ने, वो भी देखना पड़ेगा कि इस इनकाउंटर पे जो राजनीति हो रही। देखिए, हर आदमी अपनी राजनीतिक क्रिएटिव सीख रहा है, ये तो सच है। लेकिन मौका किसने दिया? मौका तो बहराइच की पुलिस ने दिया ना, उसकी नाकामी ने दिया ना। अब आगे क्या होगा, इसमें एक हमारे मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर जी, मंत्री जी, उनका भी बयान आप सुन लीजिए। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। बड़ा बयान दिया राजभर जी ने। अखिलेश यादव का बयान तो आपने सुना ही शुरू में, फिर दोबारा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर, और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई
आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। दर्शक जो है, जो वीडियो वायरल है सरफराज की बहन का, रुखसाना का, सुबह से वो भी सुन ले दर्शक। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। अब ये तीनों बयान दर्शकों ने सुन लिए, अब दर्शक फैसला करें। प्रिया चिनेत का बयान हम सुना नहीं पाएंगे क्योंकि वो बयान दूसरे चैनल पे दिया गया है। जो कहा मैंने बता दिया आपको कि सारी अदालतें बंद कर दो, यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ ठाकुर ही हर केस में फैसला करेंगे, ये उन्होंने आरोप लगाया। तो इनकाउंटर मॉडल पे सवाल उठ रहा है राज कपूर जी। कई पॉलिटिकल नेता कह रहे हैं कि चुनाव सामने है, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव, और भारतीय जनता पार्टी 2014, 2019, 2017, 2022 में 4 बार लगातार जो चुनाव जीतती आ रही थी, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान भटकाने के लिए और पूरे मामले को धार्मिक रूप देने के लिए कई लोग कह रहे हैं कि इस घटना का भाजपा राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ओवैसी जी भी आगे कूद गए। भाई अखिलेश यादव ने तो बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट दिया ना। मैं चाहूंगा कि दर्शक अखिलेश यादव का बयान सुने अंत में, और उसके बाद फिर दर्शक फैसला करें कि क्या सच है क्या झूठ। इन बयानों को सुनकर जवाब देखना होगा क्या इस घटना का उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कोई असर होता है, महाराष्ट्र और झारखंड में भी कोई असर होता है, या फिर इस घटना के बाद जिस तरह से लोगों में रोष है वो रोष चुनाव में दिखता है। आज के लिए इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। आलोक सर को भी लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।